क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की दो मशहूर डिशेस क्रीमी बटर चिकन और नरम नरम चिकन कोफ्ता एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रेसिपी जो आपके किचन में रेस्टोरेंट वाला जादू बिखेर देगी। आज हम बना रहे हैं बटर चिकन कोफ्ता। लेकिन रुकिए, क्या आपके कोफ्ते अक्सर सख्त हो जाते हैं या ग्रेवी में जाकर बिखर जाते हैं? आज मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे आपके कोफ्ते रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी इतनी मखमली कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाँ, वीडियो के बीच में एक ऐसी खास टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपकी ग्रेवी का रंग बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के बिल्कुल परफेक्ट ब्राइट ऑरेंज आएगा। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं यह जायकेदार सफ़र। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम बोनलेस चिकन के टुकड़े हैं। कीमा बनाने के लिए हम फूड प्रोसेसर का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा, आधा टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और आधा टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। अब फूड प्रोसेसर में पीसकर चिकन का कीमा बना लेते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून भुने हुए चनों का चूर्ण, जिसे कि हम सत्तू कहते हैं, सम्मिलित करते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। एक अंडा तोड़कर डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी सम्मिलित कर देते हैं। पुनः 1 मिनट के लिए फूड प्रोसेसर को चला देते हैं ताकि सारी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। हमारे कोफ्तों का मिश्रण तैयार है। चलिए इनसे अब कोफ्ते बनाते हैं। पानी से हथेलियों को गीला कर लेते हैं ताकि मिश्रण हाथ में ना चिपके। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर इसके गोले बनाते हैं। हम इस रेसिपी में कीमे को बाइंड करने के लिए सत्तू का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमने पहले कोफ्ते की रेसिपी में ब्रेड का प्रयोग किया था। यदि आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते अधिक नरम बने तो आप ब्रेड प्रयोग कर सकते हैं, पर हम यहाँ बटर चिकन कोफ्ते बना रहे हैं। तो जैसा कि बटर चिकन में चिकन का टेक्सचर होता है, वैसा लाने के लिए हम चाहते हैं कि कोफ्ते थोड़े से हल्के से चुई रहें ताकि चिकन का फील आए। चिकन कोफ्ते की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिश्रण से हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब बटर चिकन की ग्रेवी के लिए 2 मध्यम आकार की प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चों को लंबवत चीर लेते हैं। अब एक बर्तन में 1.5 कड़छी के लगभग वनस्पति तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में कोफ्तों को आंशिक रूप से तलते हैं। कोफ्तों की स्थिति बदलते रहें, इन्हें घुमाते रहें ताकि यह समान रूप से तले जा सकें। हम यहाँ केवल कोफ्तों की ऊपरी मोटी दीवार को तल रहे हैं। अंदर से कोफ्ते यदि कच्चे भी रहते हैं तो कोई बात नहीं। जब ग्रेवी में डुबाकर हम इन्हें पकाएंगे तो बीच का हिस्सा भी अच्छी तरह पक जाएगा। तले हुए कोफ्तों को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले सम्मिलित कर इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर धैर्यपूर्वक भूनते रहते हैं जब तक कि यह स्वर्णित आभा से परिपूर्ण नहीं हो जाती।
तदोपरांत इसमें 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीस लें। अब हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, स्वादानुसार नमक, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा और आधा टेबल स्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर 1 मिनट पकाते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। कश्मीरी मिर्च ने अपनी रंगत छोड़ दी है और हमारा मसाला खिला खिला दिख रहा है। अब इसमें 100 ग्राम के लगभग टोमेटो प्यूरे सम्मिलित करते हैं। इससे हमारी ग्रेवी का टेक्सचर एकदम मखमली आएगा और कश्मीरी मिर्च के समायोजन के साथ हमारी बटर चिकन कोफ्ता करी का रंग एकदम खिला हुआ ऑरेंज आएगा। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब मसाले में चिकन कोफ्ते सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। मिलाकर इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पानी इतना रखें जिसमें हमारे कोफ्ते अंदर से अच्छी तरह पक जाएं और ग्रेवी भी गाढ़ी रहे। उबाल आने के उपरांत इन्हें ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी इसमें किसी आर्टिफिशियल कलर को सम्मिलित करने की आवश्यकता है? ग्रेवी एकदम गाढ़ी और मखमली लग रही है। अब हमें इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देना है। इसमें 100 ग्राम के लगभग ताज़ी क्रीम सम्मिलित करते हैं। आंच को तीव्र रखते हैं और इसे ग्रेवी में अच्छी तरह मिला देते हैं। देखिए, मिलाते मिलाते ही इसकी रंगत बिल्कुल बटर चिकन के जैसी दिखने लगी है। इसका कलर एकदम नेचुरल है। 2 से 3 मिनट तीव्र आंच पर पकाने के उपरांत गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित कर देते हैं, जो कि बटर चिकन का आखिरी स्टेप होता है। इसे ग्रेवी में मिला देते हैं। हमारा बटर चिकन कोफ्ता पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार बटर चिकन कोफ्ता इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप बटर नान, लच्छा पराठा या अपनी पसंद की किसी भी रोटी से उठा सकते हैं। काश इस चलचित्र के साथ साथ इसका स्वाद भी मैं आपसे साझा कर पाता। कोई बात नहीं, आप इसे स्वयं बनाएं और पूरे परिवार के साथ इस व्यंजन का आनंद लें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।